नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नोमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पर जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाह। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि यह काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे। मेरी दुआ हमेशा छोटे भाई के साथ है। उसकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआ करता रहता हूं। मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बोलो बेटे। दुनियादारी के इस मामले में मुझे दाखिल मत कीजिए। वैसे मुल्क और कौम के लिए जरूरत आन पड़ी तो ये सर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। मरहबा मरहबा, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। ठीक है बेटे, तुम अपना दीन संभालो, दुनिया हम संभाल लेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह 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 काम हो गया हर्षा? हाँ, मैंने बादशाह के घोड़े को नशे की दवा दे दी है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे नशा अपना असर दिखाएगा। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा इनाम। अम्मी जान, आधा वर्ष है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बेमुरवत, तूने दुनिया के साथ साथ अपनी माँ को भी छोड़ दिया। नहीं अम्मी जान, आदमी दुनिया का हर कर्ज चुका सकता है मगर दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। अगर मेरे जिस्म का रोआ रोआ भी खुदा की इबादत करता रहे, मैं खुद जिंदगी भर सजदे में पड़ा रहूं, तो भी आपकी फर्जंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। आपकी एक छोटी सी खुशी मेरे हजारों सजदों पर भारी है। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनाने लगा है। पढ़ लिख कर आलिम और फाजिल जो हो गया है, इसलिए अपनी माँ को भी सबक सिखाने लगा। नहीं अम्मी जान, आपके पैरों तले तो जन्नत है, भला मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अच्छा, अब आया है तो एक दिन के लिए तो रुक जा, मैं तेरी पसंद के खाने बनवाऊंगी। नहीं अम्मी जान, हम दरवेश लोग रूखी सूखी में बसर कर लेते हैं। शाही खानों और मुर्ग गिज़ाओं से परहेज ही तो हमारा इम्तिहान है। तेरी मर्जी, लेकिन एक दिन के लिए तो रुक जा। शाम को तेरा भाई जलाल आ जाएगा, उसे भी मिल लेना। अम्मी जान, अपने भाई जलाल की सूरत तो मैं अपने दिल में ही रखता हूं। जब जरा सी गर्दन झुकाता हूं, देख लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, ये एक तावीज में अपने भाई जलाल के लिए लाया हूं। ये तावीज उसके बाजू या गले में पहना दीजिएगा। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से महफूज रखेगा। शुक्रिया बेटे, मुझे तुमसे ज्यादा जलाल की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह उसे भी मैंने सीने से लगा कर पाला है। इसीलिए तो मैं अपने भाई पर जान छिड़कता हूं। कहने को तो मैं सौतेला भाई जरूर हूं,
मगर शहजादा जलाल के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो और किसी के लिए नहीं। अच्छा अम्मी जान, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने यही कहा था ना कि दरवेश नुमान बादशाह सलामत का सौतेला लड़का है? हाँ, क्योंकि शहजादा जलाल तो उसी दिन अपनी मां के साए से महरूम हो गया था जिस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। वो कैसे? जब सालगिरह का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था तो कहीं से एक सांप आ निकला और उसने मलका आलिया को डस लिया। अफसोस। और इस तरह शाह खुर्रम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कारोबार और अपनी सल्तनत से उनका जी उचाट होने लगा। वो मलका आलिया की फिक्र में दिन रात घुलने लगे। और ऐसे में मलका आलिया की कनीज जौहरा ने बादशाह सलामत की दिलजोई की और शहजादे जलाल को भी एक माँ की तरह सीने से लगाकर पाला। और इस तरह वो कनीज धीरे धीरे बादशाह के नजदीक आती चली गई और एक दिन बादशाह सलामत ने उस कनीज से निकाह कर लिया। मगर दरवेश नुमान? वो कनीज बेवा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। आज वो हमारी मलका आलिया है और नोमान दरवेश वही लड़का है। बादशाह सलामत का यहां भी कोई पता नहीं। एक काम करते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। तूफान रुक जाओ! तूफान! खुदा के लिए रुक जाओ! तूफान! तूफान रुक जाओ! तूफान रुक जाओ! तूफान! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! चलो। आप लोग बादशाह सलामत के साथ शिकार पर गए थे, फिर उन्हें कहां छोड़ आए? मलका आलिया, जिले लाई का घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हो गया? तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? हम सबने अपने अपने घोड़े उस घोड़े के पीछे डाल दिए, मगर बादशाह सलामत का घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा। हम उसके गर्द को भी नहीं पा सके। और अब तुम लोग मुंह उठाए यहाँ पर सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने चले आए हो कि आलम पन्ना लापता है। अब अगर यहाँ पर आ गए हो तो खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हें हमारे कहर से बचाए। मलिका आलिया, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा और जिले इलाही की तलाश में अपनी जान भी खपा देगा। तो फिर खुदा का नाम लेकर फौरन रवाना हो जाओ। अगर कामयाब होकर लौटे तो हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे, वरना। जी बेहतर है। वजीर आजम राशिद,
शहर में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी शख्स बादशाह सलामत की इत्तला देगा या उनकी खबर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बेहतर है। और हाँ, अपने मुखबरों और जासूसों को खबर करवा दो कि शहर के हर गली कूचों में फैल जाए और ताकीद कर दो कि वो हर उस शख्स पर नजर रखे जो इस शहर में अजनबी हो या उस पर किसी भी तरह का शक हो। बादशाह के वफादार कुत्ते, मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तेरा बादशाह शिकारगाह से गायब हो गया और अब हर जगह उसकी तलाश जारी है। ये भी तेरी एक चाल होगी, मगर तू मेरे आका को गायब करके भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। जिद्दी बुड्ढे, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूं, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और मुझे शहजादे जलाल का पता बता दे। मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरी बेटी कुलसुम की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गद्दारी और नमक हरामी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। वो हीरे और जवाहरात में तुलती है, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। गुफरान, मुझे तेरी दौलत से ज्यादा अपनी वफादारी अजीज है, समझे? जिद्दी बुड्ढे, तो देख मैं तेरी इस वफादारी के कैसे चिथड़े उधेड़ता हूं। सरदार, हाँ बताओ, तुमने वहां क्या देखा और क्या सुना? जल्दी बताओ, और ये भी बताओ कि वो लोग बादशाह से क्यों मिलना चाहते हैं। इस बात का तो जिक्र ही नहीं आया, मगर हाँ, वो लोग उस अजनबी से जिसका नाम सिंदबाद है, नोमान दरवेश और शहजादे जलाल के बारे में बातें कर रहे थे। मगर वो अजनबी है कौन और यहां क्यों आया है? वो शायद निगारिस्तान जाना चाहता है और उसी सिलसिले में बादशाह सलामत से मिलना चाहता था, मगर बादशाह सलामत तो शिकार से लौटे ही नहीं। और अब वो कयामत तक लौटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मगर शहजादे जलाल का क्या होगा? इस बात का पता सिर्फ वो जिद्दी बुड्ढे को है, और वो उड्ढा न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी जबान ही नहीं खुलती। हुक्म हो तो उसकी लड़की कुलसुम को उठा लाएं। नहीं, अब इसका वक्त नहीं आया है, मगर इतना जरूर जान लो कि एक न एक दिन मेहराबाद का ताज मेरे सर पर होगा और तख्त मेरे कदमों में, और वो मुबारक घड़ी बहुत जल्द आने वाली है।
बात है अशरफ? अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये शख्स जंगल में रहता है, छोटे मोटे शिकार और खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? इसका बयान है कि जल्दी कहो, रुक क्यों गए? मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं असलियत बता सकूं। लेकिन हम में सब कुछ सुनने की हिम्मत है। तुम कहो, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। मलिका आलिया, इसका बयान है कि आलम पना को शेर उठाकर ले गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था। मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। उसके बाद? उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। सुना तुमने सईद? वली अहद जलाल भी महल से गायब है और हमारा वफादार मंसूर भी। कितनी बदनसीब हूं मैं कि अपने सरताज का आखिरी दीदार भी न कर सकी। मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर दो दो दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। 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 ये बोझ नहीं उठेगा। मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया नहीं उठेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था। मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। उसके बाद? उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन
कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर 2-2 दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा, 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 मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा, मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया, नहीं उठेगा। शाबाश शेखू, शाबाश। लेकिन सरदार, मलिका आलिया के सामने मैं बहुत घबरा गया था, कहीं उन पर असलियत जाहिर ना हो जाए। ये नामुमकिन था। डाकू गुफरान अपनी हर चाल सोच समझ कर चलता है। बादशाह सलामत का सदमा इतना गहरा था, उनकी खबर इतनी दर्दनाक थी कि मलिका आलिया पर इतना असर तो होना ही था। हम कुलसूम के अब्बू का पैगाम तो बादशाह सलामत तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम तो जान लें कि ये पैगाम है क्या और इसमें बादशाह सलामत को किस खतरे से आगाह किया गया है। लेकिन किसी दूसरे का खत पढ़ना, दूसरे का राज जानना मुनासिब नहीं है। मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तख्तो ताज खतरे में हो, तख्तो ताज का वारिस खतरे में हो, मुल्क और कौम खतरे में हो, तो थोड़ी सी बेउसूली इतनी बुरी नहीं होती। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ परिंदों और जानवरों के खाके बने हुए हैं। मगर मंसूर ने इस तरह के खाके क्यों बनाए हैं? जाहिर है मंसूर मजाक तो नहीं कर सकता। दरअसल ये खत इशारों की जुबान में है। आज से हजारों साल पहले जब आदमी ने बाकायदा लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तो अपनी आसानी के लिए उस जमाने के आदमी ने यह तरीका निकाला। मगर ये जुबान हमारी किस काम की? जब मैं मिस्र गया था तो वहां मुझे एक बूढ़ा सौदागर मिला था जो दुनिया की हर जुबान जानता था। तो क्या उसने ऐसी किसी जुबान का जिक्र किया था? हाँ, बल्कि मैंने उसके साथ रहकर इस जुबान की अली बे भी सीखी थी। तो क्या तुम ये खत पढ़ सकते हो? हाँ, मैं काफी हद तक इस खत को समझ पा रहा हूं। तो फिर क्या लिखा है मंसूर ने इस खत में? मंसूर साहब ने बादशाह सलामत को एक बहुत बड़ी साजिश से आगाह किया है और तख्तो-ताज के लालच में उनकी और शहजादे जलाल की जान को खतरा बताया है। लेकिन क्या? खत के आखिर में ये नाचते हुए मोर के जरिए उन्होंने ये भी बताया है कि शहजादे जलाल को उन्होंने कहां छुपा रखा है, लेकिन इस इशारे को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये खत लेकर मलिका आलिया से मिलना चाहिए। हो सकता है वो ये जुबान जानती हो। वैसे भी हमें उन्हें इस साजिश से आगाह करना चाहिए। बादशाह सलामत के खो जाने के बाद उनकी जान को भी खतरा है। डाकू गुफरान अब चैन से नहीं बैठेगा। हकीम साहब, अम्मी जान की हालत में कुछ फर्क पड़ा? अभी तक वही सख्ते का आलम है। बेहतरी की कोई उम्मीद? बंदे का काम है कोशिश करना, मगर शफा देना तो उसके हाथ में है। वैसे मैंने अपनी सी कोशिश तो की है, दवा भी बड़ी पुरअसर दी है, मगर बेहोशी इतनी गहरी है कि दवा भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही। आइए। हकीम साहब, खुदा न ख्वास्ता मलिका आलिया को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो नहीं है, मगर पहले इनका होश में आना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुस्ताखी माफ, मगर तख्तो ताज के वारिस की तलाश भी जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है
उससे साजिश और खतरे की बू आ रही है। अगर दुश्मन को इस बात की भनक मिल गई कि मुल्क का तख्त और ताज लावारिस है, तो वो फौरन हमला कर देगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि तख्त के वारिस की तलाश की जाए। जब तक शहजादे जलाल का पता नहीं चलता, तब तक के लिए तख्त शहजादा नौमान को सौंप दिया जाए। बिल्कुल सही मशवरा है। शहजादा नौमान की तख्त नशीनी का ऐलान बेहद जरूरी है। वक्त का तकाजा भी यही है कि हम एक तरफ शहजादा नौमान की तख्त नशीनी का ऐलान कर दें और दूसरी तरफ शहजादा जलाल की तलाश भी जारी रखें। नहीं, यह नामुमकिन है। बचपन से लेकर आज तक मैं शाह खुर्रम के रहमो करम पर पला हूं। उन्होंने बहुत प्यार और शफकत से मेरी परवरिश की है। ये उनका एहसान है जो उन्होंने मुझे अपना बेटा माना। मगर तख्त और ताज का वारिस सिर्फ शहजादा जलाल है, मैं नहीं। यह आपकी बढ़ाई है, शराफत और नेकी है कि आपको तख्त और ताज का लालच नहीं, मगर वक्त का यही तकाजा है कि आप हुकूमत की बागडोर संभाल लें। तुम तो जानते हो, हमें दुनियादारी से कोई लगाव नहीं, कोई उन्स, कोई मोहब्बत नहीं। मैंने अपनी तमाम जिंदगी याद खुदा में गुजारी है और अब बाकी की जिंदगी भी उसी तरह से गुजारना चाहता हूं। मगर ये वक्ती बात है, चंद दिनों की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ताकत, और वो भी तख्त और ताज की ताकत, हमारे दिल में हवस पैदा करता है और हवस से लालच बढ़ता है। और लालच वो चीज है जो ईमान को दीमक की तरह से चाट जाता है। लेकिन कुछ नहीं। अब हमारी इबादत का वक्त हो गया है। हमारे मुरीद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हमें शहजादे जलाल की सूरत दिखा दे और हमारे अम्मी जान को भी होश मिला दे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बादशाह हमारे कब्जे में है। मलिका बेहोश पड़ी है और शहजादा लापता है। बादशाह के ज्यादातर वफादार कुत्ते हमारी कैद में हैं और जो आजाद हैं वो इतने घबराए और परेशान हैं कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर। सारे दरबारी, फौज के आला अफसर और आवाम पर परेशानियों के बादल छाए हुए हैं। इसीलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेहराबाद की सरहदों पर हमले शुरू कर दो। वहां के जागीरों और सूबों को लूट लो। वहां उनके किलों पर हमारा परचम लहरा दो। मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, हर तरफ से हमले शुरू कर दो। और मेहराबाद के सिपह सालार, आपको मालूम है ना आपको क्या करना है? जी हुजूर। मेहराबाद के सिपह सालार होने की हैसियत से मलिका आलिया की रजामंदी से मैं फौज को सल्तनत के चारों तरफ फैला दूंगा ताकि आपको मैदान खाली मिल सके। हाँ, और हम मेहराबाद के उस खाली मैदान में आएंगे, जरूर आएंगे और कभी वापस लौटकर नहीं जाएंगे। वहां के तख्त और ताज पर हम कब्जा करेंगे और हम वहां के बादशाह बनेंगे। बादशाह।
भला? कौन है और कहां से आया है? उसने अचानक सर उठाया है मलिका आलिया। अचानक सर उठाया है? बहुत खूब। एक तरफ तो मुट्ठी भर डाकू है, दूसरी तरफ हमारी पूरी फौज है, जाली सिपाहियों के दोस्त हैं। उसके बाद भी उसने एक एक करके हमारी कई सूबों पर अपना मनहूस परचम लहरा दिया। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो आएगा जब डाकू गुफरान सल्तनत मेहराबाद की ईंट से ईंट बजा देगा। हमारा भरा पूरा शहर कब्रिस्तान बनकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा मलिका आलिया। मुजावर तबरेज, तुम? जी, सल्तनत मेहराबाद का नमख्वार और जानिसार, और ये है आपके वफादार खादिम मंसूर की बेटी कुलसुम, और ये है सिंदबाद जो निगारिस्तान के सफर पर निकला था, मगर यहां के हालात देखकर हमारी मदद करने पर तैयार हो गया है। सिंदबाद? हाँ, याद आया। हमने कई सौदागरों से तुम्हारे कारनामे और जवामर्दी के किस्से सुने हैं। क्या तुम वही सिंदबाद हो? जी, खाकसार वही सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। लेकिन तुम हमारी किस तरह मदद कर सकते हो? मैं आपको डाकू गुफरान के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं, और यह भी बता सकता हूं कि शहजादा जलाल और आपका वफादार मंसूर और दूसरे लोग कहां हैं। तो फिर देर किस बात की है? गुस्ताखी माफ, ये राज की बात है। मैं सिर्फ तन्हाई में आपको बता सकता हूं। तखलिया। लेकिन मंसूर ने इस खत में लिखा क्या है? मंसूर साहब ने आलम पनाह को खबरदार किया है कि मुल्क का तख्तो ताज खतरे में है, और शहजादे जलाल के साथ साथ खुद उनकी जान को भी खतरा है। और ये पैगाम हम बादशाह सलामत तक पहुंचा भी नहीं पाए थे कि बादशाह सलामत खुद किसी साजिश का शिकार हो गए। लेकिन मंसूर ने शहजादा जलाल को कहां छुपा रखा है? हमें सबसे ज्यादा फिक्र वली अहद की है। इस खत में इस बात का जिक्र आखिरी हिस्से में किया गया है, मगर चूंकि ये जबान में पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए इस इशारे को नहीं समझ पाया हूं। लेकिन वो इशारा क्या है? आप खत में देखिए। खत के आखिरी हिस्से में एक नाचते हुए मोर की तस्वीर है। अगर हम ये इशारा समझ जाएं, तो हम ये जान सकते हैं कि शहजादे जलाल को कहां छुपाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें? मेरे ख्याल से तो मुल्क की सरहद में पहरा बढ़ा देना चाहिए और जंगी हालात का ऐलान कर देना चाहिए। उस जगह पर छापा मारना चाहिए जहां मंसूर और उनके साथी कैद हैं। मगर यह काम अभी और इसी वक्त होना चाहिए। सरहदों का पहरा सख्त कर दो, मुल्क में जंगी हालात का ऐलान कर दो, तोप खाना तैयार रखो। अशरफ, तुम सिंदबाद के साथ एक बहुत बड़ा दस्ता लेकर जाओ और उस जगह को घेर लो जहां मंसूर और हमारे दूसरे वफादार साथी कैद हैं। जो हुक्म मलिका आलिया।
तुम्हारा मंसूर? उन्हें इसी जगह इन्हीं जंजीरों से जकड़ा गया था, मगर दुश्मन शायद हमसे भी ज्यादा तेज है। यानी जहां से हम चले थे फिर वहीं आ गए? दुश्मन हमें मात पर मात दे रहा है और हमें पीछे हटना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शेर भी अपने शिकार पर झपटने से पहले 4 कदम पीछे हटता है, मगर जब वो हमला करता है तो फिर शिकार को सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिलती। आओ चलें। मैं यानी कि गुफरान डाकू सल्तनत मेहराबाद की मलिका आलिया और उनके बेटे नोमान दरवेश को खबरदार करता हूं कि शाह खुर्रम की मौत के बाद मेहराबाद के ताजो तख्त पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम लोग मेहराबाद के आवाम की जानो माल की हिफाजत चाहते हो तो मेहराबाद के ताज से अपना हाथ उठा लो, वरना यहाँ के बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। अगर मलिका आलिया ने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द नोमान दरवेश का सर काटकर जल्दी ही उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद शहजादा जलाल की बारी आएगी, जिसे आप लोगों ने कहीं छुपा दिया है। एक दिन वो भी हमारे हत्थे चढ़ जाएगा और उसका भी सर काट दिया जाएगा। आपका गुफरान। एक 2 कौड़ी का लुटेरा सल्तनत मेहराबाद की ताकत को ललकारने पर तुला हुआ है और हम चुप हैं। वो मेहराबाद के तख्तो ताज पर अपना हक जताता है और हमारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। वली अहद जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी देता है और हम पर कोई असर नहीं होता। बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब हम दुश्मन के हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर ये मत भूलो कि उसने शहजादा जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी दी है और हमें नोमान से ज्यादा शहजादे जलाल की फिक्र है। मलिका आलिया, जो खत सिंदबाद ने दिया था उसका इशारा अगर समझ में आ जाए तो हम शहजादा जलाल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खत की जबान को कौन समझ सकता है? मलिका आलिया, नोमान दरवेश ने अपनी सारी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार दी है। हो सकता है उन्होंने ये जबान भी सीख ली हो। क्यों ना उनसे मिल लिया जाए? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम इसी वक्त अपने बेटे नोमान दरवेश की खानकाह पर जाएंगे।